स्वागत है आपका। कहानी शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस दुनिया में शोर तलवारों से नहीं, खबरों से मचता है। रात के सन्नाटे में एक बड़ी सी बिल्डिंग का कमरा, कुर्सी पर बैठा एक आदमी खिड़की के पास हंस रहा है। खिड़की पर एक बाज आकर बैठता है। आदमी धीरे से बोलता है, आग लग चुकी है, अब बस हवा चाहिए। सीन कट होता है एस्ट्रा वैली पर, जहां अकीटो, जिच और कुरेव की एंट्री पर पूरा गांव झूम उठता है। लोग फूल बरसा रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं, लेकिन अकीटो के चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ सोच है। अकीटो गहरी आवाज में कहता है, लोग बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, दुश्मन भी बढ़ते हैं। कमज़ोर गांव सिर्फ इंतज़ार करता है अपनी बर्बादी का। हमें गांव नहीं, एक शक्तिशाली फोर्ट्रेस बनाना होगा। जिच और कुरेव एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ जाते हैं। जिच झुककर बोलता है, मास्टर, जब तक मेरी सांस चलेगी एस्ट्रा वैली किसी के आगे नहीं झुकेगा। स्पिरिट विलेज का सीन काला और भयानक है। गेट पर गिरीश की लाश लटकी है, खून टपक रहा है, कौवे उससे नोच रहे हैं, काली एनर्जी हवा को चीर रही है। वही आदमी आता है, कंधे पर बाज। वो लाश को देखकर कहता है, लगता है किसी ने देवताओं के खेल में हाथ डाल दिया। अब इस दुनिया में अंधेला और तेज होगा। उसकी आंखों में लालच नहीं, नियंत्रण है। जो आग लगाता है वही इतिहास लिखता है, कहकर वो मुड़ जाता है। एस्ट्रा वैली में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जिच बीस्ट ट्राइब और स्पिरिट ट्राइब के सोल्जर्स को तैयार कर रहा है। हर वार के साथ जमीन कांप रही है। दूसरी तरफ अकीटो और कुरेव खून और पसीने में डूबे हुए हैं। अकीटो गुस्से और दर्द के बीच बोलता है, बिना अपनी असली ताकत जगाए हम एक स्लेव डीमन को भी नहीं हरा पाए। अगर मैं खुद कमज़ोर हूं तो इस गांव का गार्डियन कैसे बन सकता हूं? कुरेव दांत भींचकर कहता है, तो फिर हम इतना मजबूत बनेंगे कि ताकत खुद हमसे डरे। दोनों अपनी ट्रेनिंग को 3 गुना कठिन कर देते हैं। उनके शरीर बदलते जा रहे हैं, जैसे लोहा भट्टी में पिघलकर तलवार बन रहा हो। रात के सन्नाटे में जिच अकीटो के पास आता है और कहता है, मास्टर, गांव के निर्माण के लिए पैसा चाहिए, और हमें दूसरे गांव और किंगडम्स को एस्ट्रा वैली गांव के बारे में पता होना चाहिए। व्यापार ही हमें पहचान और सुरक्षा दोनों देगा। अकीटो बिना पीछे देखे बोलता है, निर्माण रुकना नहीं चाहिए, पैसा मैं लाऊंगा। कुछ दिन पहले डोम न्यूज़ की एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सुर्खी थी, हायर डीमन गिरीश मारा जा चुका है, स्पिरिट विलेज पूरी तरह खाली। जैसे ही ये खबर फैली, हर किंगडम, हर गांव में सिर्फ इसी की चर्चा होने लगी। जो गिरीश से नफरत करते थे उनके चेहरों पर मुस्कान थी, जो उसके साथ खड़े थे उनकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग थी। पर सबसे ज्यादा खौफ उस बात का था जो कोई नहीं जानता था, उसे मारा किसने। ये सवाल किंगडम के दरबार तक पहुंचा। राजा अपने सिंहासन पर सीधा बैठकर बोला, गिरीश को हराना मतलब किंगडम के खास योद्धाओं के बराबर ताकत या उनसे भी ऊपर। अगर ये हमारा साथी है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन अगर दुश्मन है तो ये शांति सिर्फ तूफान से पहले का सन्नाटा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। खुशी और डर एक ही सांस में घूम रहे थे, क्योंकि जो भी था, रक्षक हो या विनाश, उसने दुनिया का संतुलन हिला दिया था। सीन कट होता है। अकीटो और कुरेव एक समुद्र के पास बसते हुए दूसरे गांव में पहुंचते हैं। उन्हें सिर्फ थोड़े पैसे नहीं चाहिए थे, उन्हें एस्ट्रा वैली के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। तभी उन्हें एक खबर मिलती है, समुद्र में एक विशाल मॉन्स्टर उतर आया है, जो मछुआरों को मछली पकड़ने नहीं दे रहा। जो भी उसके पास जाता है वो बिना वार्निंग के हमला कर देता है। गांव के लोग डरते हुए कहते हैं, वो पानी का शैतान है, जिसने उसकी आंखों में देखा वापस नहीं आया। अकीटो की आंखों में चमक आ जाती है। वो धीरे से बोलता है, इस दुनिया में सबसे महंगा वही होता है जिसे मारना सबसे मुश्किल हो। कुरेव मुस्कुराकर जवाब देता है, तो फिर लगता है किस्मत खुद हमारे हाथ में पैसा रखना चाहती है। दोनों बिना वक्त गवाए एक बोट किराए पर लेते हैं। समुद्री मछुआरे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मत जाओ, वो समुद्र का राजा है। पर अकीटो शांत आवाज में कहता है, राजा सिर्फ जमीन पर होता है। जैसे ही बोट किनारे से थोड़ी दूर बढ़ती है, पानी का रंग बदलने लगता है। अचानक नीचे से एक भयानक प्रेजेंस महसूस होती है। अगले ही पल पानी फट पड़ता है। एक विशाल मछली जैसा मॉन्स्टर, नुकीले दांत और लाल आंखों के साथ, सीधा उन पर टूट पड़ता है। एक ही झटके में बोट टुकड़ों में बिखर जाती है। दोनों पानी में गिर जाते हैं। अकीटो आग का यूजर होने की वजह से अपनी सांस संभाल लेता है, तलवार खींचकर घूमता है और कहता है, यहीं से पता चलेगा ट्रेनिंग का असर पड़ा या नहीं।